हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो डेली बेस पे मैं कराता हूं करंट अफेयर्स, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी करंट अफेयर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसका भी लेवल भी बढ़ा दिया है। 8 से 10 क्वेश्चन अब पूछा जाता है। तो यहाँ पे वही उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्जाम से बेस पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, यूपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे 8 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण दिवस है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, कब मनाया जाता है? तो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हर साल 14 दिसंबर को हम नेशनल एनर्जी जो कि कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम जानते हैं। तो यह ऊर्जा जो संरक्षण दिवस है, यह लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। हर साल 14 दिसंबर को यह दिवस को मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, ऊर्जा को जो कि संरक्षित करके रखा जाए, करके इसके लिए लागू लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे, हिमालय में पाई जाने वाली कितनी औषधीय पादप प्रजातियों को हाल ही में हुए मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? 1, 2, 3 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो IUCN नाम जानते हुए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में जो हिमालय में जो पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो औषधि हैं, इनको जो कि पादप प्रजातियों को हाल ही में हुए मूल्यांकन के बाद जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जो IUCN है, इसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका तीन सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही मूल्यांकन में जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में इसको डाला गया है। तो आइए जानते हैं IUCN के बारे में। तो IUCN है, इसके जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल आपका यूनियन फॉर जो कि कंजर्वेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिए, इसके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म तो एक बार फिर से रिपीट करूँ, इंटरनेशनल आपका यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, अब इसका जो कि फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आप जो कि नेचर, इसके नाम से हम जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में IUCN का जो कि स्थापना किया गया था। याद रखिए, स्थापना को वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। 5 अक्टूबर 1948 में स्थापना किया था। इसका जो मोटो है, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड आपके लाइववुड्स, जो कि इसका मोटो है। इसके जो वर्तमान में भी CEO हैं, वर्तमान में अभी IUCN के जो CEO हैं ब्रूनो वर्ले, जो कि वर्तमान में इसके IUCN के जो कि CEO हैं। तो इसके जो IUCN के अनुसार जो 37,400 जो अधिक प्रजातियां हैं, इनको विलुप्त होने के खतरा पे जो कि इनको सूची में रखा गया है। ये जो कि जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं, उनको IUCN सूची में रखा जाए, जिसे रेड डाटा जो सूची में इसको रखा जाता है। सुने होंगे IUCN एग्जाम में। तो हाल ही में जो हिमालय में पाए जाने वाले जो आपके औषधि पादप प्रजातियों को यहाँ पे जो मूल्यांकन की बात, इसको यहाँ पे IUCN जो रेड लिस्ट डाटा बुक में इसको रखा गया है। तो इसका याद रखिएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँ, जो IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया गया, इसका नाम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, माइयोट्रोपिस जो पेलिटा है, जो आपका औषधि पादप है, इसको भी रेड डाटा सूची में रखा है। इसके बाद देख रहे हैं फ्रिटिलरिया सिरोहोसा, इसको भी रखा गया है। और आपका डैक्टाइलोरिजा, आपका हैटागिरिया, इसको भी आपके IUCN रेड लिस्ट में इसको शामिल किए हुए, आपके तीनों को यहाँ पे इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में कितने जजों के नाम के केंद्र सरकार ने भेजे हैं? तो 4, 5, 6 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले जो सुप्रीम कोर्ट है, हाल ही में कोलेजियम ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में लगभग 5 जजों के नाम जो यहाँ पे केंद्र सरकार को भेजे हुए हैं। तो हाल ही में अभी केंद्र सरकार को यहाँ पे जो कि 5 जजों के केंद्र सरकार को भेजा गया है हाई कोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो नियुक्ति के लिए इनका यहाँ पे 5 जजों के लिए केंद्र सरकार को भेजा है नए नियुक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यहाँ पे महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजना का जो कि यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, अनुराग ठाकुर, अमित शाह या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हाल ही में जो महाराष्ट्र में अलग अलग कार्यों के लिए, विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास इन्होंने लोकार्पण किया है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे विभिन्न अलग अलग परियोजना पर मोदी सरकार ने यहाँ पे महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजना को यहाँ पे शिलान्यास या उनका आरंभ किया है। इनका लोकार्पण अभी महाराष्ट्र में पहुँचे हुए थे लोकार्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको सार्वजनिक नेतृत्व के लिए यहाँ पे SIS राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनुराग ठाकुर, अमित शाह, वेंकैया नायडू या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में वेंकैया नायडू जो जानते हो, वेंकैया नायडू जो को हमारे पूर्व जो कि उपराष्ट्रपति हैं, तो हाल ही में इनको सार्वजनिक नेतृत्व के लिए, समाज सेवा के लिए, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए यहाँ पे इनको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उनको हाल ही में 25वें चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय जो कि श्रेष्ठता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ इनको सार्वजनिक नेतृत्व के लिए यहाँ पे इनको जो कि सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे इनको पुरुष से सम्मानित भी किया है। तो याद रखिए हाल ही में इनको सरस्वती यहाँ पे राष्ट्रीय लोगों के सार्वजनिक नेतृत्व के लिए यहाँ पे वेंकैया नायडू को जो कि उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पिछले 4 वित्त वर्षों में 1.65 लाख रुपये के लोन को राइट ऑफ किया है? तो PNB ने, SBI ने, HDFC बैंक ने या आपका डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में आइए समझते हैं, जो SBI है हाल ही पीछे 4 वर्षों में 1 यहाँ पे 14 से लेकर 2014 से 20 से लेकर यहाँ पे 1.65 लाख जो करोड़ रुपये के लोन को राइट ऑफ किया। राइट ऑफ को मतलब आइए समझते हैं बैंक की भाषा में। तो SBI जो राइट ऑफ है, जो किसी राइट ऑफ का मतलब है किसी कंपनी या ग्राहक को यहाँ पे दिए गए जो कर्ज होते हैं इस बैंक को, तो यहाँ SBI द्वारा किसी कंपनी या ग्राहक के ऐसे कर्ज को जो कि बैंक के बही खाते में राइट ऑफ किया जाता है या बट्टा खाता में डाल दिया जाता है, जिसके तहत होने की उम्मीद नहीं मिलती, मतलब जो बैंक द्वारा लोन वगैरह दिए रहते हैं उनको जो कि मिलने की उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसको राइट ऑफ में डाल दिया जाता है। तो इस उम्मीद की नहीं होती है कि उसको पैसा मिलेगा, बैंक को वसूली होगी कि नहीं, इसलिए उसको राइट ऑफ में रखा जाता है, जिसके हासिल होने की उम्मीद नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि बैंक यह मान लेती है कि यह कर्ज डूब चुका है, मतलब मिलने की उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसको बैंक द्वारा इसको राइट ऑफ में रखा जाता है। तो यह बैंक की भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे SBI की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में जो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में पुदुचेरी में कम्बनकलाई संगम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती समारोह संबोधित किया है? तो 130वीं, 140वीं, 150वीं डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में 150वीं श्री जो अरबिंदो जी की जो कि जयंती मनाई गई है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यहाँ पे पुडुचेरी पहुँचे हुए थे, जहाँ उन्होंने कम्बनकलाई संगम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरबिंदो जी की यहाँ 150वीं जयंती उन्होंने समारोह को संबोधित किया है, तो पहुँचे हुए थे। तो इससे इसका सी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपके JSI DY चंद्रचूड़ जी, तो हाल ही में 12 दिसंबर 2022 को आभासी रूप से उड़ीसा के कितने जिलों में न्यायाधीश आपके जिला न्यायालय आपके डिजिटाइजेशन आप जिसका उद्घाटन किया है? तो 5, 10, 15 या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी जो कि नया नियुक्त किया गए हैं। तो भारत के न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है पूछा जा सकता है, तो DY चंद्रचूड़ याद रखिए। तो उन्होंने 12 दिसंबर 2022 को आभासी रूप से उड़ीसा के लगभग वहाँ पे 10 जिलों में जिला न्यायालय या डिजिटलाइजेशन हब का उद्घाटन उन्होंने किया है। तो इसका B ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूटीओ ने, नाबार्ड ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने जो कि हाल ही में जो जेरेमी फरार है जो कि एक चीफ साइंटिस्ट है, इनको जो जेरेमी फरार है इनको अभी हाल ही में चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा। तो डब्ल्यूएचओ का आइए देखते हैं इसके। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। गठन 6 अप्रैल 1948 में इसका गठन किया गया है। वनडे एग्जाम में इसका गठन को पूछता है, याद रखिएगा। तो गठन 6 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में, हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ के जो सदस्यता कंट्री मेंबरशिप है 193 देश इसके मेंबरशिप हैं, याद रखिएगा, जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखते हैं जो इसके महानिर्देशक हैं टेड्रोस अधानम, जो कि चीन के रहने वाले हैं, इसके महानिर्देशक हैं डब्ल्यूएचओ के। तो इसका डब्ल्यूएचओ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विशिष्ट प्राधिकार पहचान प्राधिकरण, जिसे यूआईडीआई के नाम से हम जानते हैं, तो नवंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के निवारण के लिए सभी समूह ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में कौन सा रैंक प्राप्त की है? तो 1, 2, 3 या 4। तो हाल ही में जो आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो इसे हम यूआईडीआई के नाम से जानते हैं, जिसमें आधार कार्ड वगैरह जितना भी काम होता है आपके, ये इसी के इनके माध्यम से होता है। इनके माध्यम से आपका आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड से जितना भी रिलेटेड काम करवाते हैं, सब इन्हीं के माध्यम से होता है। तो हाल ही में जिसे हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार के नाम से इनको जाना जाता है। तो हाल ही में नवंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में जो लोग जो शिकायत रहते हैं उनको निवारण के लिए सभी समूह, जिसमें मंत्रालय, विभाग और स्वायत्त जो निकाय होते हैं, इनमें फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है अभी हाल ही में यूआईडीआई ने। तो याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। इसका जो संस्थापक है भारत सरकार इसके संस्थापक हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में, जो कि भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण है, 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपने अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगा? तो एचडीएफसी, बॉब ने, या बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में यह बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी जो कि बेचने जा रही। तो यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। यह है भारतीय जो स्टेट बैंक और आपके जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसके बाद यह जो कि यह इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना किया गया था। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ भी इनका जो कि इसका यहाँ भी इनका जो कि इनको नया लॉन्च किया गया था। अध्यक्ष जो कि संजीव चड्डा इसके वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। इसके सीईओ भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो नासा ने, स्पेसएक्स, इसरो या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से हम इसको जानते हैं हिंदी में इसका। और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसका, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर। की स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसका 1972 15 अगस्त को इसको स्थापना किया गया था। इसके जो संस्थापक विक्रम साराभाई, इन्होंने इसके संस्थापक हैं। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, इनके वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नया नियुक्ति दिया गया है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो इसरो है इसने हाइपरसोनिक व्हीकल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो आइए देखते हैं हाइपरसोनिक जो व्हीकल जो आपका क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो हाइपरसोनिक जो व्हीकल परीक्षण का हाल ही में इसरो द्वारा किया, यह एक जो कि हाइपरसोनिक वाहन है। यह एक जहाज जो मिसाइल जैसा दिखता है। यह आपका अंतरिक्ष विमान की तरह होता है। और जो ध्वनि होता है, इसकी जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज़
होती है, जिसे मैक 5 से जो कि इसको अधिक गति जो कि इसमें चलने की क्षमता होती है। यह एक लेटेस्ट तकनीक की जो कि हाइपरसोनिक व्हीकल मशीन है, तो याद रखिएगा यह लेटेस्ट वर्जन का है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। इसरो द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के थोक मुद्रास्फीति अक्टूबर 8.39% से घटकर नवंबर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 5.8%, 6.85, 7.85 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देश के जो थोक मुद्रास्फीति है अक्टूबर में 8.39 से प्रतिशत से घटकर जो कमी आकर नवंबर में 5.8% हो गई है। तो इसको डाटा को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की दिव्या जो टीएस है 65वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति बना है। तो हाल ही में संस्कृति को यहाँ पर हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। तो केरल, असम, कर्नाटक डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो कर्नाटक राज्य है कि जो दिव्या टीएस ने हाल ही में कर्नाटक की जो राज्य के दिव्या टीएस याद रखिए, इन्होंने यहाँ पे जो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी जो चैंपियनशिप चल रही थी, तो ये 65वीं क्रम की है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति बाना को हराकर अब जो पहला जो महिला है यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है कर्नाटक ने। तो इसका याद रखिए, कर्नाटक के जो राज्य के दिव्या टीएस इन्होंने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो रहने वाली है संस्कृति बानो, इनको हराकर पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब इन्होंने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको औपचारिक रूप से चेन्नई में आयोजित वार्षिक बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पीसी रथ, डॉक्टर राकेश कंवर, डॉक्टर सचिन शर्मा डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में डॉक्टर पीसी रथ हैं, इनको हाल ही में औपचारिक रूप से चेन्नई में आयोजित जो वार्षिक बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2023 वर्ष याद रखिए वर्ष 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उनको निर्वाचित जो कि किया गया है, नई नियुक्ति दी गई है। पीसी रथ जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो हाल ही में इनको कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया है डॉक्टर पीसी रथ को। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं डेली बेस पे भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे भी आप पढ़ सकते हो जो आपके सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।